हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उसके आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं कैंसर कर्क राशि वाले जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज़ उनके लिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ उनके लिए क्या आ रहा है। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, क्या आ रहा है कर्क राशि वालों के लिए। जस्टिस, ओके, डेविल, मून, स्टार। माय डियर कैंसर्स, ये जो 7 डेज़ है ना, मुझे ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को कुछ चेंजेस यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। ये चेंजेस इन द सेंस कि कुछ नकारात्मकता है आपकी लाइफ में जो इस समय आपको बहुत प्रभावित कर सकती है, आपको बहुत अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर सकती है, या वो जिस वजह से कि आपका मन बहुत उदास हो सकता है ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ ये मैं लव एरिया को लेकर के ही नहीं बोल रही हूँ, ये किसी तरह का भी रिलेशनशिप हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, किसी रिलेटिव के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, माता पिता, या फिर मतलब किसी भी एंगल से कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत परेशान कर सकता है। ठीक है, जो आपकी मन की स्थिति को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर सकता है या आपको एक लोअर वाइब्रेशंस में लेकर के जा सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को ना नेक्स्ट 7 डेज़ में इन पर्सन को लेकर के कुछ मैसेज रिसीव हो सकता है, या इन पर्सन के बारे में कुछ आपको पता चल सकता है। ठीक है, कि इनकी सच्चाई के बारे में या किसी लेवल पर, मतलब इनके बारे में कुछ आपको यहाँ पर पता लग सकता है। और आप लोग जो है इन 7 डेज़ में ना, आप बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक ऐसी एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो कि जो लोग, जो सिचुएशंस, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करेंगी ना, और आप उन्हें बिल्कुल अपनी लाइफ से, जैसे कहते हैं, कट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। और ये एक स्टेप फॉरवर्ड मतलब आप ही लोगे अपनी तरफ से, ये एक स्टेप आप ही अपनी तरफ से बढ़ाओगे, ये एक डिसीजन आप ही अपनी तरफ से लोगे। मुझे सामने से कोई डिसीजन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये आपकी तरफ का डिसीजन होगा और जो कि बहुत ही बैलेंस्ड होगा। कहने का मतलब, आपको जो सही लगेगा आपकी नज़रों में कि ये बिल्कुल सही है, आप उस सही का साथ दोगे और उस सही के साथ आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन बनाने वाले हो। और डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि इस मोमेंट पर ना थोड़ा सा कैंसर ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, या फिर अपनी इमोशनल साइड पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस करके आप अपनी लाइफ में चलिएगा, क्योंकि ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ना, आपकी लाइफ में कोई एक ऑफर, कोई एक अपॉर्चुनिटी ऐसी सिचुएशन में मैं आते हुए देख रही हूँ। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना आप बैलेंस्ड एनर्जीज में रहोगे, जितना आप इस सिचुएशन से कम प्रभावित रहोगे, या फिर अगर आप प्रभावित हो भी रहे हो तो भी अगर आप अपनी एनर्जीज को अगर आप बैलेंस कर लेते हो, तो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी आपको, आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाली है। कहने का मतलब, ये कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है या कोई ऐसा ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है जो शायद आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ की वेट में थे कि कोई ऐसा आपकी तरफ ऑफ़र आए और आप उसको, जिसे कहते हैं ना कि उस ऑफ़र को बस पकड़ लें, कोई ऐसा मौका आपकी तरफ आए। ये कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक बात और कहना चाहूँगी, ये जो भी सिचुएशन हो रही है ना आपकी लाइफ में, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो कैंसर्स, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइन के चाइल्ड हो और आपको पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रही है। मैं 2 कार्ड्स आपके लिए और लेना चाहूँगी। थैंक यू भोले बाबा। कैंसर्स के लिए और क्या मैसेज है, ये देखिए कैंसर्स, आपको यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ आपको ना अपनी एनर्जीज़ को इन 7 दिनों में ट्रांसम्यूट करना है। कहने का मतलब, यस, थोड़ा सा ऐसी लोअर वाइब्रेशंस में आप जा सकते हो, ओवर थिंकिंग में आप जा सकते हो, नेगेटिव थिंकिंग में आप जा सकते हो, या फिर परिवार को लेकर के रिलेशनशिप वाइज आपको कुछ चिंता सता सकती है, या फिर किसी भी एरिया को लेकर के कुछ यहाँ पर ना आपकी इमोशंस, आपके दिल से कुछ कनेक्टेड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बच्चों से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है कि आप कुछ टेंशन में आप नज़र आ रहे हो। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इस वक्त ना ये वक्त है
अपने आप को खड़ा करने का कैंसर्स, ठीक है। ये वक्त है अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने का, ये वक्त है, इस समय आपको करियर पर फोकस करने की ज़रूरत है, करियर पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक्शंस लेने की ज़रूरत है, डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है। और हर्मिट की ऊर्जा के साथ आपको यही बोला जा रहा है, ये जो भी टफ पीरियड आ रहा है ना, इसे आप अपनी मैच्योरिटी से, अपने इनर विजडम से आप इसको डील कर सकते हो ईजिली, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। जितना हो सके अपनी एनर्जीज को बस बैलेंस कीजिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। डिवाइन से जितना आप कनेक्टेड रहेंगे, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डिसीजन ले पाओगे। आपको वो आपके अंदर से ही वो आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको इस सिचुएशन में किस तरीके, इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, क्या आपको लाइफ में डिसीजंस बनाने हैं। येस, बिल्कुल। तो लेकिन उसके लिए आपको अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होना है, उसके लिए आपको मेडिटेट करना है। मेडिटेशन, कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन, कोई भी कुछ भी आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। मैं ऑलवेज बोलती हूँ, चाहे आप इस एटीट्यूड में हैं, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है और यहाँ पर आपके लिए हर्मिट की भी एनर्जीज आई है, तो आपको यही बोला जा रहा है, पहले अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, पहले मेडिटेट कीजिए, पहले अपने मन को शांत कीजिए, देन कोई डिसीजंस लीजिए। ओवर एक्साइटेड होकर के या लोअर वाइब्रेशंस में आकर के हम ऑलवेज रॉन्ग डिसीजन, ज़्यादातर हम रॉन्ग डिसीजंस बनाते हैं, जिसके लिए हमें आगे जाकर के पछताना पड़ सकता है, ठीक है। इस मोमेंट पर ना कुछ धोखे की एनर्जीज भी मुझे मिल रही है कि आपके आसपास के लोग या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ धोखा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी भी तरह की पार्टनरशिप में है, लव या लव रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप है, तो थोड़ा सा ना संभल कर चलिएगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस वक्त में जितना हो सके अपने हाथ में चीज़ों को लीजिए, जितना हो सके अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए, दूसरों पर कम विश्वास कीजिए। कम विश्वास नहीं, मैं कहूँगी अभी दूसरों पर आपको विश्वास ही नहीं करना है इन 7 डेज में, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए भोले बाबा इन नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको और क्या मैसेज, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या आ रहा है कैंसर्स के लिए, भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। देखिए, कुछ फियर्स हैं जिनको आपको फेस करना पड़ सकता है। एंजल ऑफ लव, ये खासकर आपके दिल का मामला हो सकता है, या फिर कोई रिलेशन, दिल का मामला इन द सेंस मैरिड लाइफ आपकी हो सकती है, रिलेशनशिप इश्यूज, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के कि आप कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, हर कोई तो यहाँ पे लव रिलेशनशिप को लेकर के नहीं देख रहा है, उनकी दिल की बात, उनकी दिल की चीज़ उनके करियर से होकर के भी गुजरती है, तो ये कोई भी चीज़ हो सकती है आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज कैंसर, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, डोर टू रोमांस। देखिए, जितना आप बैलेंस करके चलोगे, आपकी लाइफ में ना चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। मैंने आपको बोला ना, वो एक जिसे कहते हैं कि वो गाइडेंस आपको आपके अंदर ही मिलेगी, वो सोल्यूशन आपको आपके अंदर ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी लाइफ में बिल्कुल राइट डिसीजंस बना पाओगे। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक न्यू रोमांटिक, उनके लिए ना डोर्स ओपन होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डोर टू रोमांस के एनर्जीज है। मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैंसर्स कि आप लोग ना, अगर यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसको लेकर के कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने वाले हो। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, ये कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कोई जगह, मतलब ये कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, तो आप उसको लेकर के कोई एक बड़ा डिसीजन बना रहे हो, जिससे कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में वो रोमांस, वो पैशन दोबारा से वापस लौट रहा है, वो लव दोबारा से आ रहा है। मुझे यहाँ पर यही एनर्जीज मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है ना, सेकंड चक्रा, बेस चक्रा आपका, ये एनर्जीज है इंटीमेसी की बता रहा है, प्यार की बता रहा है, लव रोमांस यहाँ पर आपके लिए आया है। लव भी है, ये देख रहे हैं, लव की एनर्जीज भी है, रोमांस की एनर्जीज भी है, फर्स्ट चक्रा भी है। कहने का मतलब, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ, अगर आप किसी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो फॉर श्योर उसको लेकर के शायद आपकी लाइफ में चीज़ें बाहर आएंगी और आप उन चीज़ों को रिलीज़ करोगे, उसको लेकर के आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना सकते हो। और अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है, या फिर किसी थर्ड सिचुएशन, किसी थर्ड पर्सन को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और ये आपको इस मोमेंट पर पता चल रहा है कि वो जो थर्ड सिचुएशन या थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन तो नहीं,
वो जो थर्ड पर्सन है, या फिर यस वो थर्ड सिचुएशन आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा ख़राब कर रही है। वो एक होता है ना कि वो उस अवेयरनेस में आप आ रहे हो, तो आप उस सिचुएशन को लेकर के अब एक हीलिंग एबिलिटीज़ में आप आ रहे हो कि मुझे इस सिचुएशन को हील करना है, इस सिचुएशन को ठीक करना है और इसको लेकर के एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने हैं। तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 7 डेज, जिस वजह से कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी में आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। ब्यूटीफुल। ओके, देख लेते हैं मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा। देखिए यहाँ पर ना एक मैसेज और है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक मैसेज और है कैंसर, ये ना मुझे बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप वाइज नज़र आ रहा है। दैट इज़ वाई आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज है ना विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार कार्ड, कि अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके रखिए। शायद आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, रिलेशनशिप्स में बहुत कुछ हो रहा है, जिस वजह से कि आपका पूरा फोकस जो है ना आपके रिलेशनशिप्स पर, आपके इमोशंस पर चला गया है, जिस वजह से कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपका जो करियर है वो इफ़ेक्ट कर सकता है इस मोमेंट पर। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके चलिए इस मोमेंट पर, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग्स की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही हैं। ओके, थैंक यू। क्या आ रहा है बाबा, प्लीज़ बताएं कैंसर्स कर्क राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज। सी ओके, लास्ट मैसेज मैंने लिया है, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। यस, ये पर्सनल लेवल पर मुझे बहुत लोगों के लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये कुछ ऐसा डिसीजन है, शायद आप बहुत लंबे समय से टाल रहे थे या वो डिसीजन लेना नहीं चाह रहे थे, उस तरफ एक्शन नहीं लेने चाह रहे थे, तो वो आप लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उस समय आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन अब आप इस चीज़ की गंभीरता को समझ रहे हो कि इस तरफ डिसीजन लेना कितना ज़रूरी है, और वो आपके लिए भी बहुत ईजी नहीं हो सकता। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ है, चाहे वो एक नेगेटिविटी है उसे आप निकाल रहे हैं अपनी लाइफ से, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना रहे हो, यहाँ पर मुझे वो ये दिखाई दे रहा है। और डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो आपको यही बोला जा रहा है कि पास्ट की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है कैंसर्स, और अपने पास्ट को, अपने आप को पीछे नहीं खींचने देना है। अब जो डिसीजंस आप ले रहे हैं, जो डिसीजंस आप बना रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए, दोबारा से पीछे मुड़ करके अब आपको नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो येस, यहाँ पर जिन भी कैंसर्स के पर्सनल लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं वो मुझे यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के साथ अब न्याय होने वाला है। अगर वो आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप उससे फ्री हो सकते हो, ठीक है, उसको लेकर के आप बहुत बड़ा एक डिसीजन बना सकते हो जो शायद आप टाल रहे थे। और अगर आप किसी एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं या किसी थर्ड पर्सन सिचुएशन को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उन थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशंस को लेकर के आप अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने जा रहे हो, जिससे कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, और आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और फिजिकली इंटीमेसी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। तो येस माय डियर, ये थी आपकी 7 डेज़ की रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर वाकई में आपको यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले ताकि उनको अगर उनके लिए यहाँ पर कोई गाइडेंस है, कोई मैसेज है, तो वो उन तक पहुँच पाए। ओके, और यस, एक बात और ध्यान रखिएगा कैंसर्स, क्योंकि जब मैं बोल रही थी ना तो शायद मैं कहीं खो गई थी। ओके, तो प्लीज़ जो भी काम करना है ना, आपको फोकस्ड होकर के आपका मन को बैलेंस ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं, किसी की बातों में आकर के आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, अपने डिसीजंस खुद बनाने हैं अपनी समझ के अकॉर्डिंगली, आपके अकॉर्डिंगली क्या सही है, जायज़ क्या है, ट्रूथफुल होकर के। ये सिर्फ मैं किसी का ना वो नहीं कह रही हूँ कि आप किसी की साइड लो, समझ रहे हो, जेन्युइनली आपके लिए आपको क्या लग रहा है सिचुएशन में, क्या सही है क्या गलत है, उसको लेकर के वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है, राइट। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।